ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 17 नवंबर 2023। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, बाबा के गले का हार बनने के लिए ज्ञान योग की रेस करो। तुम्हारा फर्ज है सारी दुनिया को बाबा का परिचय देना। बाबा के गले का हार बनने के लिए ज्ञान योग की रेस करनी है। हमारा फर्ज है सारी दुनिया को भगवान का परिचय देना। क्यों देना है? क्योंकि भगवान ही है जो हमें आकर अपने गले लगाकर हमारे सारे दुखों को दूर कर रहे हैं। हमें दुखों से लिबरेट करके सबको सुख का रास्ता बताने के लिए हम बच्चों को ही चुने हैं। तो हमारा फर्ज है ना कि उनका परिचय सभी आत्माओं को दे, क्योंकि आत्माएं तो सभी अनाथ है। क्योंकि अपने धनी धोनी अपने माता पिता का पता नहीं है, तो उन सबको बताना है ना कि भगवान आ गए। प्रश्न, किस मस्ती में सदा रहो तो बीमारी भी ठीक होती जाएगी? उत्तर, ज्ञान और योग की मस्ती में रहो। इस पुराने शरीर का चिंतन नहीं करो। जितना शरीर में बुद्धि जाएगी, लोभ रखेंगे, उतना ही बीमारियां आती जाएगी। इसीलिए इस बात से बिल्कुल ही उपराम हो जाओ और ज्ञान योग से अपने को सजाओ। यही तुम्हारा सच्चा सच्चा श्रृंगार है। तो ज्ञान सबसे पहली बात, सब्जेक्ट, और दूसरा योग। योग से भगवान की शक्ति को हम खींचते हैं, कैच करते हैं और पॉजिटिविटी को अपने जीवन का आधार बनाते हैं। और पॉजिटिविटी में इतनी शक्ति है, एक प्रसंग से ना समझ में आएगा कि कुछ अगर पॉजिटिव बात भी कहीं हम गांठ बांध कर रख ले तो कितना काम करता है। एक बार की बात है, एक गरीब औरत एक साधु के पास गई। स्वामी जी, कोई ऐसा पवित्र मंत्र लिख दीजिए जिससे मेरे बच्चे को रात को भूखे रहने से रोना उनका बंद हो जाए। साधु ने कुछ पल एक टक आकाश की ओर देखा, फिर अपनी कुटिया में अंदर गया और एक पीले कपड़े पर एक मंत्र लिखकर उसे ताबीज की तरह लपेट बांधकर उस महिला को दे दिया। साधु ने कहा, इस मंत्र को घर में उस जगह रखना जहाँ नेक कमाई का धन रखती हो। महिला खुश होकर चली गई। ईश्वर कृपा से उसके पति की आमदनी अब ठीक हो गई और बच्चों को भोजन मिल गया। रात शांति से कटने लगी। इस तरह से उनका जीवन अच्छा बीता था। एक दिन उन्होंने भोर में देखा कि उन्हें पैसे से भरी एक थैली मिल गई घर के आंगन में। थैली में धन के अलावा एक पर्चा भी निकला जिस पर लिखा था वो कारोबार कर ले। इस बात पर अमल करते हुए उस औरत के पति ने एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली और काम शुरू किया। धीरे धीरे कारोबार बढ़ा तो दुकानें भी बढ़ती गई। जैसे पैसों की बारिश सी होने लगी। पति की कमाई तिजोरी में रखते समय एक दिन उस महिला की नजर उस मंत्र लिखे कपड़े पर पड़ी। न जाने साधु महाराज ने ऐसा कौन सा मंत्र लिखा था कि हमारी सारी गरीबी दूर हो गई। सोचते सोचते उसने वह मंत्र वाला कपड़ा खोल डाला। उसमें लिखा था, जब पैसों की तंगी खत्म हो जाए तो सारा पैसा तिजोरी में संभाल कर रखने के बजाय उस पैसे को, उसमें से कुछ पैसे इस ऐसे घर में डाल देना जहां से रात को बच्चे के रोने की आवाजें आती हैं। तो देखा क्या था? दान, सेवा, सब कुछ अपने लिए बटोर कर नहीं रखना है, उसे दान करना है। और ये वर्ड ही जब वो घर में रख ली, क्योंकि पॉजिटिविटी कुछ था ही नहीं, किसी के लिए कुछ देने वाली बात ही नहीं थी, क्योंकि वहाँ खुद सभी कमी में थे। लेकिन जब देने वाली बात भी हमने लिख के रखी तब वह भी काम किया। देखा? तो यहाँ भी बाबा क्या बोले, सबको भगवान का परिचय। तो ये तो सबसे बड़ा दान है, इससे बड़ा दान तो कोई है ही नहीं। गीते, जो शिव बाबा के साथ है उसके लिए ही ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। अब दुनिया में पिता तो बहुत है, परंतु उन सभी का पिता रचयिता एक है। जितने भी पिता है, भाई है, जितने भी पुरुष जन है, नर नारी, उन सब के पिता तो एक ही है ना, वही ज्ञान का सागर है। ये जरूर समझाना पड़े कि परम पिता परमात्मा ही ज्ञान के सागर है और ज्ञान से ही सदगति होती है। सदगति मनुष्य की तब हो जब सतयुग की स्थापना होती है। बाबा को ही सदगति दाता कहा जाता है। जब संगम का समय हो तब तो ज्ञान का सागर आकर दुर्गति से सदगति में ले जाए। सबसे प्राचीन भारत है, भारतवासी के नाम पर ही 84 जन्म गए हुए हैं। जरूर जो मनुष्य पहले पहले गए होंगे वही 84 जन्म लेते होंगे। जो पहले पहले गए हैं, जो सब पहली वाली आत्मा है, फर्स्ट संवत से, वही तो 84 जन्म लेगी। तो यही बात तो सबको बताना है। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम बच्चे जान गए हो कि सूक्ष्म लोक कहाँ है, मूल लोक कहाँ है। हाँ, तो मूल लोक, तीन तरह के लोक हैं, तीन लोक हैं, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। इसको ही त्रिलोक कहा जाता है। जब त्रिलोकीनाथ कहते हो इसका अर्थ भी सच चाहिए ना। हाँ, वास्तव में त्रिलोकीनाथ एक बाबा ही कहला सकते हैं
और उनके बच्चे मास्टर त्रिलोकीनाथ बनते हो ना तुम सभी। यहाँ तो कई मनुष्य भी अपने नाम रख लेते, त्रिलोकीनाथ, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, पता नहीं क्या क्या। यह सब नाम भारतवासी ने अपने ऊपर रखा दिए हैं। डबल नाम भी रख लेते, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, ये भी नाम रखते हैं कोई पुरुष, है ना। अब ये तो किसको पता नहीं राधे और कृष्ण अलग अलग थे। और वही जाके फिर लक्ष्मी नारायण बनते। तो तुम्हें ऐसे ऐसे पॉइंट्स ना जो रोज रोज निकलती है ना, दिन प्रतिदिन इसमें इन्वेंशन होती जाती है। अच्छे अच्छे बच्चे हैं, उन्हों की बुद्धि में अच्छे अच्छे पॉइंट्स अच्छी रीति धारण होती है। अब जैसे डॉक्टर जो अच्छा होशियार होगा, उनके पास तो बहुत दवाइयों के नाम रहते हैं, उनको तो बहुत पता रहता है, नए नए इन्वेंट्स पढ़ते भी रहते हैं, काफ़ी कुछ नॉलेज लेते रहते हैं, है ना। इसी तरह से बच्चे भी हैं, जो जितना पढ़ेगा, जितने ज्ञान रतन होंगे, उतने पास उनके पास उतना माल होगा। सारा मदार बुद्धि पर है। और तकदीर की भी बात है, ये भी ड्रामा में है ना। ड्रामा को तो कोई जानते ही नहीं, ये भी समझते हैं कि कर्म क्षेत्र पर हम पाठ बजाते हैं, परंतु ड्रामा के आदि मेरे अंत को नहीं जाना तो गोया कुछ नहीं जाना। लेकिन तुमको तो सब कुछ जानना है, बाबा कह रहे तुम बच्चे तो सब कुछ जान गए हो। सही बात है ना। हम इतने आश्वस्त रहते हैं ना, अभी भारतवासी लोग, उस पर एक छोटा सा बात है। विदेशों में लोग चिंतित है कि पता नहीं अगले साल बचेंगे कि नहीं बचेंगे। विदेशों में लोग चिंतित है कि पता नहीं अगले वर्ष बचेंगे नहीं। और भारत में लोग पता है क्या कर रहे हैं, अगले साल के लिए अचार डाल रहे हैं। तो कितनी आत्मविश्वास है यहाँ। बिल्कुल भी घबराते नहीं है ना। तो सब कुछ जान गए हो ना तुम। बाबा कहते हैं सारी दुनिया को बतलाना तुम्हारा फर्ज है। जो फिर ऐसे ना कहे कि हमको तो मालूम ही नहीं था, भगवान तुम कब आए, हमको तो पता ही नहीं चला। तो तुम्हारे पास बहुत आएंगे, लिटरेचर आदि लेंगे, तुम्हें सबको बताना है। ये क्राइस्ट इब्राहिम भारत में आते हैं, बरोबर भारत सबको खींचता है, क्योंकि भारत में पवित्रता की जो शक्ति है ना, वो सबको खींचता है। क्राइस्ट भी यहीं आके रहे थे लास्ट समय में। और सुनते यहीं आकर बस गए थे, इसीलिए उनकी उनकी मृत्यु हुआ, हत्या की गई, मारा गया उनको। भारत ही बेहद के पिता का बर्थ प्लेस है, शिव का बर्थ प्लेस है। भले दुनिया में कहते हैं शिव परमात्मा, परंतु फिर सबको परमात्मा कह देते, तो बाबा का महत्व ही गुम हो गया। अब सभी को एक ही नाम से पुकार लो, तो एक ही डंडा से सबको हाँक दो, तो क्या है, महत्व ही गुम हो जाएगा ना। अभी तुम बच्चे समझाते हो भारत खंड सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है, बाकी और सब जो भी पैगंबर आदि आते हैं, वह आते ही अपना अपना धर्म स्थापन करने, उनके पिछाड़ी फिर और धर्म वाले आते हैं। हाँ, लेकिन अभी वो लोग किसी को दुख से थोड़ी लिबरेट करते, बस अपना धर्म चलाते हैं। अभी तो सब तंग हो गए हैं वापस जाने के लिए, सभी मना रहे, हे भगवान उठा लो, हे त्राही त्राही कर रहे सभी। हाँ, तो पाठ बजाते बजाते दुख में तो आना ही है, फिर उस दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाना, यह बाबा का ही काम है। बाबा का ही बर्थ पे भारत है। इतना महत्व तुम बच्चों में भी सभी नहीं जानते, थोड़े जो समझते हैं ये नशा चढ़ा हुआ है। कल कल बाबा भारत में ही आते हैं, ये सबको बताना, निमंत्रण देना है। पहले तो ये सर्विस करनी पड़े। हाँ, कौन सी सर्विस, निमंत्रण देने की, सबको भगवान का परिचय देना है। रचयिता और रचना के नॉलेज और कोई नहीं जानते। सर्विसेबल बनकर अपना नाम वाला करो। सर्विसेबल, जितना जितना जो सर्विसेबल बनेंगे, वो अपना नाम रोशन खुद ही कर लेंगे। हाँ, जो तीखे बच्चे हैं, जिनकी बुद्धि में बहुत पॉइंट्स है, उनकी मदद सब मांगते, उनके नाम ही जपते रहते। एक तो शिव बाबा को जपेंगे, फिर ब्रह्मा बाबा को, फिर नंबरवार बच्चों को जपेंगे ना, मतलब याद रखेंगे ना। हाँ, तो जो अच्छे बच्चे ने उनका नाम सभी मुख से जपते हैं, उनको याद करते, और कहते हैं ना, मिठरा घूरता घुराए, अर्थात मीठे बनो तो सब मीठा व्यवहार करेंगे। बाबा कहते हैं तुम दुखी बने हो, अब तुम बच्चे मुझे याद करोगे तो मैं मदद करूंगा, तुम नफरत करेंगे तो मैं क्या करूंगा। ये तो गोया अपने ऊपर नफरत करते हैं, पद नहीं मिलेगा। मतलब किसी से हम नफरत रख रहे हैं, किसी पे गुस्सा कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने साथ गुस्सा करें ना, अपने मन को तो गंदा किए ना, कीचड़ भर लिए ना अंदर, तभी तो किसी को कीचड़ दे रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं इनाम में किसी को फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज होती है ना, हो बहु ये भी ईश्वरीय रेस है, ज्ञान और योग बल की रेस। स्कूल में भी होता है ना। हाँ, कैसे पढ़ते हो, स्कूल में पढ़कर फिर घर जाकर होमवर्क करते हो ना, तो बाबा उसी पे कहते हैं सुबह सुबह मुरली सुनो, और उसके बाद धारणा करो, घुट्टी क्लास करो। घुट्टी क्लास करके मन तो बहुत अच्छा हो जाता है, चार्ज हो जाती है ना आत्मा। 24 घड़ी होती है दिन भर में, 24 घंटे होते हैं, और 8 घड़ियाँ,
इसी को पापा कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी 15-20 मिनट भी क्लास अटेंड करके फिर धारण कर फिर धंधा दौरी में लग जाओ। लेकिन इसको करने के तो नींद को जीतने वाला बनना पड़ेगा। नींद के घुटके आएंगे तो सब खलास। देखा जाता है ना, बच्चे विचार सागर मंथन करते हैं, धारणा करते हैं। हाँ, तो यही तो रेस है। धारणा नहीं होगी तो शरीर और ही सड़ता जाएगा। नया शरीर फिर भविष्य में मिलना है। धारणा करो, रोग शोक सब दूर होते हैं उसी से। हाँ, यह तो पाठशाला है और यहाँ मुख्य है पढ़ाई। गीता पाठशाला तो बहुत खोल लेते हैं। वो बैठ सिर्फ गीता सुनाते हैं, कंठ कराते हैं, कोई एक श्लोक उठाकर फिर आधा पौना घंटा उसी पर बोलते हैं। कोई तो है ना, एक राग शुरू कर दिया और उसी राग को कितने तरह से राग गा गा के प्रवचन सुना रहे हैं। हाँ, उसे सुनने से क्या मिला? फायदा तो कुछ भी नहीं। हाँ, मतलब करामात तो नहीं करना ना, जादू तो नहीं कर, आत्मा तो भर नहीं रही है, आत्मा के मैल तो नहीं धुल रहे हैं। और दुनिया वाले कल्प की आयु कितना बतला देते हैं, कोई क्या बतलाते, कोई कुछ बोलते। अगर समझाओ तो कहेंगे शास्त्र कैसे झूठे होंगे। अगर बोलो कि ये सत्य नहीं है कि कल्प की आयु लाखों बरस है, लेकिन अगर समझाओ तो कहेंगे शास्त्र कैसे झूठे हो सकते हैं। अरे, जो तुम्हारे साथ झूठे नहीं हो सकते, तुम्हारे भगवान कैसे झूठे हो सकते हैं? लेकिन यह बात समझाने के लिए भी ताकत चाहिए, ताकत। हिम्मते बच्चे ही यह बात समझा सकते हैं। हाँ, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? सब तो एक जैसे बन नहीं सकते। श्रीमत पर बरोबर हम एक हो सकते हैं, श्रीमत पर ही बरोबर हम एक हो सकते हैं। तुम सब एक मत पे चलते, तुम्हारा बाबा, टीचर, सदगुरु सब एक है। जब कोई बड़ी रेस होती है तो घोड़े को भी अच्छी फर्स्ट क्लास खाने को भी चने चबेना मिलता है और खूब सेवा होती है। तो यहाँ भी भगवान हमें रोज ज्ञान के चने खिला रहे हैं। हाँ, ज्ञान दूध पिला रहे हैं, हमारी मालिश कर रहे हैं, हमारी बुद्धि को एकदम तरोताजा कर रहे हैं। तो तुमको ये सिद्ध कर बताना है कि हमारा प्रवृत्ति मार्ग का राजयोग है, हमारा हठ योग है। हाँ, उनका है हठ योग, हमारा है राजयोग। फिर बाबा कहते तो सबको अच्छी रीति समझाना है। हाँ, बाबा से वर्षा ले लो, बहुतों को अच्छी रीति समझाओ, सबको समझाना है। तो मेहनत का काम है ना, मेहनत से ही सक्सेसफुल होंगे। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। हम्म कई कहते हैं ज्ञान रतन तो धारण करो, तो कहते हैं हम क्या करें, हम समझते नहीं। तो बाबा क्या बोले, नहीं समझता तो तुम्हारी भाभी। ड्रामा में यही नूंदे, तुम्हें समझना नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, किसी से भी नफरत नहीं करनी है, सबसे मीठा व्यवहार रखना है। ज्ञान योग की रेस में बाबा के गले का हार बनना है। ज्ञान योग की रेस करके भगवान के गले का हार बनना है। दूसरी पॉइंट, नींद को जीतने वाला बन, सवेरे से उठकर बाबा को याद करना है। नींद को जीतने वाला बन, सवेरे से उठकर बाबा को याद करना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है, जो सुनते हैं उस पर विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। वरदान, बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण श्रेष्ठ श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। कई बच्चे जब योग में बैठते हैं तो आत्माभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड में पेपर में फेल हो जाएंगे। लास्ट समय अशरीर बनने के बजाय भी कोई और संकल्प चला तो सेकंड में फेल हो जाएंगे पेपर में। उस समय सिवाय बाबा के निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी और कुछ याद न आए, सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए यह अभ्यास करो कि जिस समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहे स्थित हो जाओ, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर वाले। सुना, बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण श्रेष्ठ स्थिति में जब योग करना है तो बिल्कुल योग, सिर्फ बाबा और दूसरा न कोई। कुछ भी संकल्प आए तो फिर पेपर में फेल। स्लोगन, किसी भी परिस्थिति को सहज पार करने का साधन है एक बल एक भरोसा। किसी परिस्थिति को सहज पार करने का साधन है एक बल और एक भरोसा। अच्छा, तो एक सुंदर सी बात सुन लेते। भोजन से पेट भर सकता है, मन नहीं। धन से द्रव्य बढ़ सकता है, आनंद नहीं। वस्त्र से तन ढक सकता है, पर आचरण नहीं। तो क्या करना है? सब कुछ करें, लेकिन पहले व्यवहार को व्यवस्थित करें, सुसंस्कृत करें। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।
जैसे आप सबों ने ये शिव बाबा की वाणी बीके नम्रता की जुबानी सुनी, सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। ओम शांति।